मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री देवयानी भारद्वाज की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है मेरे घर की औरतें। आज बहुत याद आ रही हैं वो मेरे घर की औरतें। बहन, एक बहन थी छोटी, उस वक्त की नीली आंखें याद आती हैं। ब्याह दी गई जल्दी ही, गौना नहीं हुआ था अभी, पति मर गया उसका। 21वीं सदी में तेजी से विकासशील और परिवर्तनशील इस समाज में ब्राह्मण की बेटी का नहीं होता दूसरा विवाह। पिता, भाई, परिवार के रहम पर जीना था उसे। नियति के इस खेल को बीते 12 सालों से झेल रही थी वो। अब मर गई। फांसी पर झूलने के ठीक पहले कौन सा विचार आया होगा उसके मन में आखिरी बार? क्या जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहा था जिसके मोह ने उसे रोक लिया होता? मात्र 30 साल की उम्र में क्या ऐसा कोई भी सुख नहीं था जिसे याद कर उसे जीने की इच्छा हुई होती? फिर एक बार उसे जीने की इच्छा हुई होती, फिर एक बार। इस श्रृंखला की दूसरी कविता शीर्षक है मौसी। बड़ी मौसी से सबको डर लगता था। कोई भरोसा नहीं था उनके मिजाज का। घर की छोटी छोटी बातों में सबसे अलग रखती थी अपनी राय। मौसी अब नहीं रही। मौसी की मौत जलकर हुई थी। कहते हैं उस वक्त घर में सब लोग छत पर सो रहे थे। सुबह 4 बजे अकेले रसोई में क्या करने गई थी मौसी? अगर पानी पीने के लिए उठी थी तो चूल्हा जलाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्या सचमुच मौसा तुम्हें छत पर न पाकर रसोई में आए थे? क्या सच में उनके हाथ में आग बुझाने की कोशिश में जले थे? क्या सच में उनके हाथ आग बुझाने की कोशिश में जले थे? आज बहुत बरस गुजर गए। तुम्हारी मौत को भी कई जमाने हुए। अपनी साफ गोई, अपनी प्रतिवादों की कीमत चुकाई तुमने। दुनिया के आगे रोई नहीं तुमने अपने दुख। पति की शराबखोरी और बेवफाई से लड़ती थी अपने भीतर, और बाहर सबको लगता था कि तुम उनसे लड़ रही हो, झगड़ रही हो। तुमने जब देखा किसी स्त्री को उम्मीद से, हमेशा उसे पुत्रवती होने का दिया आशीर्वाद। तुम कहती थी लड़कियां क्या इसलिए पैदा हों ताकि उन्हें पैदा होने के दुख उठाने पड़े इस तरह? तुम कहती थी लड़कियां क्या इसलिए पैदा हों ताकि उन्हें पैदा होने के दुख उठाने पड़े इस तरह। और अब सुनिए इसी श्रृंखला की एक और कविता
कविता का शीर्षक है बुआ। 16वां साल। जब आईने को निहारते जाने का मन करता है, जब आंचल को सितारों से सजाने का मन करता है, जब पंख लग जाते हैं सपनों को, जो खुद पर इतराने, सजने, संवरने के दिन होते हैं, उन दिनों में सिंगार उतर गया था बुआ का। गोद में नवजात बेटी को लेकर धूसर हरे ओढ़ने में घर लौट आई थी। फूफा की मौत के कारण जानना बेमानी है। बुआ बाल विधवा हुई थी, यही सच था। वैधव्य के अकेलेपन स्त्रियों को ही भोगना होता है। वैधव्य का अकेलापन स्त्रियों को ही भोगना होता है। विधुर ताऊ जी के लिए जल्दी ही मिल गई थी नई नवेली दुल्हन। बूढ़े पति को अपने कमसिन इशारों से साध लिया था उसने। इसलिए सारे घर की आंख की किरकिरी कहलाई। लेकिन लड़कियों से भरे गरीब घर में पैदा हुई थी। नई ताई ने शायद जल्दी ही सीख लिया था जीवन में मिलने वाले दुखों को कैसे नचाना है अपने इशारों पर, और कब खुद नाचना है। और अब सुनिए इसी श्रृंखला में देवयानी भारद्वाज की एक और कविता का शीर्षक है नानी। अपने से 2 गुनी उम्र के नाना को ब्याह कर लाई थी नानी। ससुराल में उनसे बड़ी थी उनकी बेटियों की उम्र। जब हम उम्र बेटे नानी को मां कहकर पुकारते थे तो क्या कलेजे में हाहाकार नहीं उठता होगा। कहते हैं हाथ छूट जाता है नाना का। कहते हैं हाथ छूट जाता था नाना का। बड़े गुस्सैल थे नाना, समाज में बड़ा दबदबा था। जवानी में पैदा हो गई नानी, सारी उम्र ढोती रही नाना के दबदबे को अपने कंधों पर। गालियों और गुस्से को हथियार की तरह पहन लिया था उसने। मानो धूसर भूरी ओढ़नी, श्रृंगार विहीनता और अभाव कम पड़ते हो। अकेली स्त्री के यौवन को दुनिया की नजरों से बचाने और आत्मसम्मान के साथ जीने को। जवानी में बूढ़े पति और बुढ़ापे में जवान बेटों के आगे लाचार रही तुम। छत से पैर फिसला तुम्हारा, फिर भी जीवन से मोह नहीं छूटा। अस्पताल में रही कोमा में पूरे 1 महीने तक। आखिर पोते को जन्म देने की खबर के साथ मिला तुम्हारी मृत्यु का समाचार। और अब इसी श्रृंखला की अगली कविता सुनिए। शीर्षक है मामी। कोई भी तो चेहरा याद नहीं आता ऐसा जिस पर दुख की काली छाया ना हो। युवा मामी की झुर्रियों से भरा चेहरा देखती हूं तो याद आते हैं वो दिन जब इसके रूप पर मोहित मामा
नहीं गया परदेस पैसा कमाने। बेरोजगारी के दिनों में पैदा किए उन्होंने 7 बच्चे। और अब इस श्रृंखला की अगली कविता शीर्षक है चाची। चाची रेडियो नहीं सुनती अब, नाचना तो जैसे ही जानती ही नहीं थी कभी। पड़ोस के गांव से बड़े उल्लास के साथ लाई थी दादी सबसे छोटे लाडले बेटे के लिए होनहार बहू। गांव भर में चर्चा होते थे। स्कूल में गाए उसके गाने और उसके नाच। चाची जो सब पर यकीन कर लेती थी, अब सब तरफ लोग कातिल नजर आते हैं या दिखाई देते हैं उसे साजिशों में संलग्न। कहा था बड़े बाबा ने एक दिन, इस घर की औरतों के नसीब में नहीं है सुख। आज याद आ रही है वो सब जिन्होंने अपने परिवार के पुरुषों के सुखों के लिए लगाया अपना जीवन और ढोती रही दुख अपने अपने नसीब के, और ढोती रही दुख अपने अपने नसीब के।